लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, महंगाई हटाने के लिए, नौकरी रोजगार को बचाने के लिए, और जो मणिपुर में महिलाएं नग्न घुमाई गई हैं उन सब को ऐसी दोबारा घटनाएं ना हो, उन सब को बचाने के लिए आज जो है जंतर मंतर पर बहुजन समाज इकट्ठा हुआ है, जो कि आह्वान कर रहा है कि आप जो है ईवीएम से अगर यूं ही गुंडागर्दी करते रहे तो इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो ईवीएम अगर आप जो है हटाने को मंशा अगर हो आपकी तो आप हटा सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि कोई राजगद्दी नहीं त्याग सकता। वो गौतम बुद्ध दोबारा यहाँ पर धरती पर नहीं आ सकते, वो सम्राट अशोक दोबारा धरती पर नहीं आ सकते जो राज त्याग दे और जन जन के बीच में जो है पैदल चलकर उनकी परेशानियों को दूर कर सके। तो इसीलिए स्वार्थी लोग गद्दी पे बैठे हैं और वो चाहते हैं मेरा राज बना रहे। तो ईवीएम तो कहेंगे वो बहाना लगाएंगे, समय कम है, ईवीएम जो है नहीं बदली जा सकती। तो मैं उनको सलाह दूंगी कि अगर आप ईवीएम नहीं बदल सकते हैं, आप हर बूथ पर वीवीपैट मशीन लगवाइए और वोटर को जो है अपनी पर्ची देखने का जो है अवसर मिलना चाहिए कि उन्होंने किस कैंडिडेट को जो है वोट डाली है, वो सही गई है या गलत गई है। उसके बाद वहाँ पर एक बॉक्स होना चाहिए, वहाँ पे सारी पर्ची वीवीपैट की डलनी चाहिए। जब काउंटिंग होगी तो ईवीएम मशीन की काउंटिंग एक साइड और वीवीपैट की काउंटिंग एक साइड, दोनों को टेलीकास्ट किया जाए, लाइव टेलीकास्ट किया जाए, जिससे जो है गड़बड़ी के जो चांसेस है वो जो है खत्म हो जाएंगे। जनता जो है तुरंत कैच कर लेगी कि इस बूथ पर जो है वोटिंग पर्ची और जो है ईवीएम की काउंटिंग मैच नहीं कर रही है, यहाँ पर जो है रीचेक होना चाहिए, वो रुक जाएगा। जनता कहते हैं लोकतंत्र को मजबूत किया मोदी जी, कहते हैं अगर लोकतंत्र को मजबूत किया है, जंतर मंतर पर आए दिन धरने होते हैं, विरोधी हैं ये सब, विरोधी नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, मोदी जी सरकारी स्कूल खुलवाओ। सरकारी स्कूल मोदी जी के आने के बाद बंद होते चले जा रहे हैं। सर जनता कह रही है कि हमें जो है भेड़ बकरियों की तरह हॉस्पिटलों में एक बेड पर 3-3 मत लेटाओ, हमें हॉस्पिटल चाहिए। लेकिन मोदी जी किस काम में लगे हुए हैं? मोदी जी धर्म बचाने के काम में लगे हुए हैं। राम लला को जो लाएंगे हम उसको लाएंगे, यानी राम लला एक छोटा बच्चा है जो अभी चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, उसको लाने के लिए मोदी और योगी को लाया गया है। और एक चीज़ और देख रहे हैं आप, अभी एक देखा था कि कुछ लोगों ने ये बोला कि हम राम मंदिर और योगी आदित्यनाथ दोनों को बम से उड़ा देंगे। देखिए ये तो प्रचार का, देखिए लोकसभा आ रही है, मुस्लिम नाम के बरकरार और निकले सारे ब्राह्मण। देखिए लोकसभा का चुनाव 2024, 10 साल तक जिसने महंगाई ज़्यादा कर दी हो, नौकरी खा ली हो, ठीक है, सारा देश बेच दिया हो, वो अब क्या ढूंढेगा? अब एक ही हथियार बचा है, भाई मुसलमान खा जाएंगे, ठीक है। तो भाई मुसलमान का जरिया दिखा दिखा के अब लास्ट चांस बचा है कि अगर राम का कार्ड, बस ये लास्ट आखिरी चांस है, ये अब चल सकता है। उसके बाद राम का पत्ता नहीं चलेगा, फिर मथुरा का पत्ता चलेगा, लेकिन इतने क्या पता जनता समझ जाए। तो इसीलिए वो पूरा जोर लगाएंगे कि देखिए योगी को उड़ा दिया, फिर कहेंगे मोदी को उड़ा दिया, जैसे पंजाब में कह रहे थे कि भाई मोदी को देखो लोगों ने गाड़ियां रोक ली और ये कर लिया। सारा देश तुम्हारे हाथ में है। कोरोना में सारा देश अपने घरों में घुस गया, आपने देखा कोरोना को भगा रहे ताली पीट के। तो जो देश आपके कहने पर ताली भी पीट रहा बीमारी भगाने के लिए, वो देश जो है आपको मारने की सोचेगा। प्रेम करता है ना मोदी जी की बात सुनते, इसलिए तो मोदी जीतते हैं। आप लोग ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। तो भाई जब उनको सारी जनता प्रेम कर रही है तो किसकी हिम्मत है कि वो 140 करोड़ जनता का सामना कर ले? कौन मारेगा उनको? तो ये तो सिर्फ और सिर्फ कहीं केजरीवाल वाला ड्रामा अयोध्या में तो नहीं हो रहा। केजरीवाल भी कह रहे भाई मेरा घेराव कर लिया, मुझे पकड़ने आ रहे हैं। तो ये सब ड्रामे